बच्चों देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एसिड और बेस, तो सबसे पहले एसिड के क्वेश्चन करेंगे। तो एसिड के क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सबको कुछ इफेक्ट याद दिला देता हूं, क्योंकि यही इफेक्ट एसिड और बेस में अप्रोच में लगेंगे, आप सब लगाएंगे कि समझ गए ना बच्चों। तो मैं बोर्ड पे ही लिखता हूं और आप इन अप्रोच को क्वेश्चन पे लगाएंगे, सारे क्वेश्चन इजिली फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी तक सारे बेसिक क्वेश्चन हमने एसिड के कर लिए, बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूं। तो बच्चों, जब भी हम एसिड बेस के क्वेश्चन करते हैं, ऑब्वियसली अभी एसिड में आप सबको पढ़ा रहा हूं, तो देखिए एसिड में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कौन कौन सी इफेक्ट आपको लगाना है। प्लस एम लगने वाला है, लगाना क्या है, लगने वाला है, क्वेश्चन आएंगे। प्लस एम के बाद यहाँ बेटा क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद क्या लगेगा, प्लस आई। एक तो ये इफेक्ट लगेगा, दूसरा इफेक्ट ये लगेगा एसिड में माइनस एम, और कौन सा लगने वाला है, माइनस आई। अब बच्चों मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, पिछली कई क्लासों में इतने सारे आप क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से एक बार याद करिए। प्लस एम क्या भेजता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या भेजता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और प्लस आई भी बेटा क्या बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये तीनों इफेक्ट क्या बढ़ाते हैं, मैं लिख ही दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बच्चों क्या बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, बोलो, बेसिक नेचर बढ़ेगा। और बेसिक बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। अगर बेटा बेसिक इंक्रीज करेगा तो एसिडिक क्या हो जाएगा, कम। तो एसिडिक नेचर बेटा कम हो जाएगा, एसिडिक कम। समझ गए। एक बार फिर से, ये सारे इफेक्ट प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई क्या बढ़ाते हैं, बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, बेसिक नेचर। साथ साथ बोलिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बेसिक नेचर। और अगर बच्चों बेसिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक क्या हो जाएगा, कम। तो अगर दोस्तों, अगर ये इफेक्ट आपने क्वेश्चन में पहचान लिया तो क्वेश्चन इजी नहीं बनेंगे, समझ गए। और देखो एक और अच्छी बात, मैंने ऑर्डर भी लिखा, सबसे ज्यादा इफेक्ट प्लस एम का, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का, और सबसे कम बेटा प्लस आई का, ठीक है। सिमिलर आ जाइए माइनस एम में। माइनस एम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, क्योंकि ये खींचेंगे, विड्रॉइंग नेचर होते हैं। माइनस आई और माइनस एम क्या होते हैं, विड्रॉइंग नेचर। तो जब ये खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो एसिडिक बढ़ेगा। ध्यान देना बच्चों, पॉइंट्स को, यही टर्म्स को ध्यान देना, सुनना ध्यान से। एसिडिक बोलो, एसिडिक बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। और एसिडिक बढ़ेगा तो बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिड का उल्टा बेस कर देना तो बेसिक कम होगा, कम होगा। पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन नोट करें सब बच्चे सारे, ऑर्डर सहित, और दिमाग में रखिए। सीधे क्वेश्चन में आते, लिख लिया बेटा, शाबाश। अब देखना, इन अप्रोचों को अगर आप दिमाग में रखोगे ना, सारे क्वेश्चन अभी सभी बच्चों से बनने वाले हैं, बस ये ऑर्डर और ये इफेक्ट को दिमाग में रखना। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से बेटा स्टार्ट करते हैं। बात मत करिए और ध्यान दीजिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन से। यस, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बच्चों फाइंड द एसिडिक ऑर्डर, फाइंड द एसिडिक ऑर्डर। अब देखो क्वेश्चन में लगी इफेक्ट को पहचानना। मैंने आपको बताया था कि आर्थो और पैरा पे रिजोनेंस वाला इफेक्ट होगा, मींस मेजोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन। बट अगर कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा हुआ तो वहां सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। तो मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट आपको पहचानना है कि प्लस आई लगा है बेटा कि माइनस आई। क्लियर। तो ये वाली पोजीशन तो मेटा हो गई। अब मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है पर, प्लस आई। अब बेटा ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहां पर क्या लगा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। प्लस आई भी क्या भेजेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ने वाला है, बेसिक। वेरी नाइस। बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक कम, मीन सबसे ज्यादा एसिडिक बोलिए फर्स्ट, गुड। फिर थर्ड, चूंकि प्लस आई इफेक्ट बहुत पार्सली इफेक्ट होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। पार्सली मतलब रत्ती भर, समझ गए ना। पार्सली मैथ्स में वो टर्म्स यूज किया जाता है जहां बहुत ही लीस्ट, बहुत ही लीस्ट, तो बहुत लीस्ट मन में चले, ठीक है। तो बहुत कम बेटा भेजेगा, और ये बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा। तो बोलो फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड। नोट करिए। ये देखो, ये मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ओए लड़के लड़की, क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन के बहाने आपके दिमाग में अप्रोच उतार रहा हूं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन का एक बहाना है, इनके कॉन्सेप्ट को आप सबको सिखाना है, ठीक है। नोट करो फटाफट।
गुड। और तब तक हम अगला क्वेश्चन बेटा लेते हैं। शाबाश। हाँ। ये रहा फिनॉल, ये CH3, ये OCH3, OCH3। फिर से बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है। फाइंड द एसिडिक ऑर्डर, फाइंड एसिडिक ऑर्डर। तो चलिए सबसे पहला बेटा काम है कि क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को पहचानते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को। तो देखो जब भी लोन पेयर वाला कोई ग्रुप लगे तो सारे क्या होते हैं, प्लस एम। लोन पेयर वाले क्या होते हैं, प्लस एम। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर ये आर्थो और पैरा पे है तो प्लस एम, ये प्लस एम लग गया। CH3 का क्या लगता है बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन। गुड, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा। CH3 का क्या लगा, प्लस आई। गुड, अब आप समझ गए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है बेटा, प्लस एम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बेसिक, और बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक कम। देखो सबसे ज्यादा ये भेज रहा है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन भेज रहा है, फिर प्लस आई भेज रहा है। बताओ बेटा एसिडिक ऑर्डर, शाबाश बोलिए। फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ, गुड, फोर्थ के बाद सेकंड, और सेकंड के बाद थर्ड। गुड, नोट करिए। और नीचे इफेक्ट जरूर आप अपनी कॉपी में भी लिखा करो बेटा कि यहाँ प्लस एम लग रहा है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ प्लस आई। लोन पेयर वाले ग्रुप होते हैं आंख मूंद के प्लस एम। ऐसे दिमाग में बेटा बैठा लो, जितने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं वो सब के सब क्या हो गए, माइनस एम। इतना इजी है। और हमने आपको सिखाई दिया था कहीं पे भी हैलाइड लगा हो, हैलाइड का ऑलवेज क्या लेते हैं, माइनस आई। हैलाइड का ऑलवेज माइनस आई, ऐसे रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाने वाले हैं। ये ईथर मेटा पे लगा दिया। अब हम आप सबको याद दिला रहे हैं, मेटा में ईथर का कौन सा इफेक्ट था बोलो बच्चों, माइनस आई, लीस्ट माइनस आई। हाँ, माइनस आई चाहे लीस्ट हो या जो भी है तो माइनस आई, तो यहाँ माइनस आई। तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराना है कि ईथर का आपको इफेक्ट याद हो जाए बच्चों, कि अगर ये मेटा पोजीशन पे लगा है तो इसका लीस्ट माइनस आई। बाकी आर्थो और पैरा पे लगा है तो क्या लगाना है, प्लस एम, तो ये प्लस एम। अब आप देखो बेटा, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक बढ़ेगा। शाबाश, माइनस आई खींचेगा अपनी तरफ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो एसिडिक ज्यादा। क्या बात है, इस इमेजिनेशन के साथ क्वेश्चन करेंगे तो देखो आंसर अपने आप बोलेगा। तो बोलो बेटा सबसे पहले ज्यादा एसिडिक, सेकंड, गुड, चूंकि माइनस आई, फिर थर्ड, और थर्ड के बाद फर्स्ट। वेरी नाइस, नोट करिए। पहले मैं इनिशिएशन में शुरुआत में वो क्वेश्चन करा रहा हूं कि क्वेश्चन के बहाने आपके अप्रोच दिमाग में आ जाए। देखो एक नया कॉन्सेप्ट आया कि ईथर का क्या लगेगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन को जो आप सबने किया वो ऑर्डर किया कि प्लस एम भी लगाया, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाया, प्लस आई भी लगाया, और एक क्वेश्चन में कुछ नहीं लगाया। तो इसी बहाने वो एक ऑर्डर दिमाग में बैठाने की कोशिश करी पिछले वाले क्वेश्चन से। इस वाले क्वेश्चन से ईथर का कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी, और इस वाले क्वेश्चन में बेटा हैलाइड का इफेक्ट मैं आपको सिखाने की प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। तो देखो ये रहा हैलाइड, ये रहा हैलाइड, और ये रहा। तो हैलाइड कहीं पर भी लगा हो, ये नहीं कि हाँ आपने लोन पेयर देखा और लालच में आ गए और इसका प्लस एम लगाने लगे, समझ गए ना। हैलाइड कहीं पे भी लगा हो उसका बेटा क्या देखते हैं, माइनस आई। कुछ जो स्पेसिफिक पॉइंट उन्हें बार बार आप चाहें तो कॉपी में भी लिख लिया करिए, और वैसे भी हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं तो दिमाग में आ ही जाता है, वैसे फिर भी आप चाहें लिख सकते हो। तो बेटा हैलाइड का माइनस आई, यहां पर भी माइनस आई। अब चूंकि ये हैलाइड पास लगा है तो पास लगेगा तो ज्यादा माइनस आई, ये हैलाइड दूर लगा है तो कम माइनस आई। और डायरेक्शन भी बेटा दिया करो, देखो ये इधर खींच रहा है, हर क्वेश्चन में आप डायरेक्शन को भी ऑब्जर्व करो, ये भेज रहा है, ये वाला देखो खींच रहा है। एकदम परफेक्शन के साथ इतने अच्छे बच्चे बनो। तो माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। तो बताओ बच्चों, बताओ ऑर्डर, सेकेंड, सेकेंड के बाद फर्स्ट, गुड, फिर थर्ड। नोट करिए, वेरी नाइस। सौम्य थोड़ा सा पढ़ाई और बढ़ाइए, थोड़ा सा और नहीं बहुत, है ना, अभी समय है, थोड़ा सा लूज चल रही है बच्चों। और आप सब 600 मत सोचो, टारगेट रखिए 700।
क्या रखना है 700 और 700 इज अ बिग स्कोर। देन आप इतना हाई टारगेट रखेंगे तब उस हिसाब से उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, आप सब 500 के मोस्टली ऊपर बच्चे हैं, तो 500 के अगर आप ऊपर हैं तो आप सबके अंदर पोटेंशियल है कि आप 700 ला सकते हैं। क्या था, आपको अगर रियल कंटेंट मिल जाए, उस लेवल का कंटेंट मिल जाएगा, उतना हाई स्कोर हो जाएगा। तो आप बड़ा टारगेट लेके चलिए ना। तो उस बड़े टारगेट के लिए फिर वो एक अलग मेहनत लगती है बेटा, बहुत ज्यादा, वो फिर दिखने लगती। तो कहीं ना कहीं अभी मैं जैसा बोल रहा हूं, अभी आप सबको और मेहनत की जरूरत है। और मेहनत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस आप सब क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब बड़े स्कोर के लिए क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करना होगा। मैं तो इतने सालों से इतने सारे बच्चों को सेलेक्ट करा रहा हूँ, इतनी अच्छी रैंक से अपने यहाँ रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के, पर वो सारे बच्चे रिजल्ट कब दिए, जब बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस किए। मैं उनको 100 क्वेश्चन देता था, 100 देता था तो 150 लगाते थे, और 200 बोलता था तो 250 लगाते थे। देन जाके वो इतना बिग स्कोर 170 केमिस्ट्री में, 165 ये सब स्कोर किए हैं। तो अगर आप 170 नहीं 180 पे 180 लेके आइए ना, 180 पे। वो जो बच्चों ने गलतियां करी, सिली मिस्टेक करी, जैसे मैं ये ललित साई था 170, इसने इतना सिली मिस्टेक क्वेश्चन किया, बोले सर एक एनी सवाल का क्वेश्चन में से गलत हो गया, चूंकि एनी साल मुझे याद नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने उसमें एनी साल लिख के दिखाया, बोले सर इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। तो जो बच्चों ने छोटी छोटी ह्यूमन इरर वाली गलती करी, नहीं 180 पे 180 आ जाते। तो वो ह्यूमन इरर भी ना आए, वो कहां से दूर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन से। तो जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली देखो जब आप हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा, तो हमारे सामने क्या आते हैं, डाउट आते हैं। वही डाउट तो एग्जाम में आने वाला है ना यार, तो एग्जाम से पहले दूर कर लेते हैं ना। जब आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो डाउट ही नहीं आएगा, तो सीधे डाउट आपको कहाँ आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है। फिर एग्जाम में आने का मतलब क्या है, कोई रिटेक थोड़ा ना मिलता है। तो हम चाहते हैं एग्जाम से पहले आप सबके डाउट आए ना, और जितना डाउट आए रिग्रेट नहीं फील करना, खुश होना कि अरे वाह एग्जाम से पहले ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, चलो अभी आ गया, मैं सर से इसको क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाइए। ठीक है, और सब बच्चों के पास क्वेश्चन का सोर्स रहता ही रहता है, सब ड्रॉपर है, इतना सारा मटेरियल, क्योंकि केमिस्ट्री का आप कहीं का भी क्वेश्चन करो पूरे इंडिया में, सब क्वेश्चन एक ही जैसा रहता है। 3 वाला कोई 4 कर देता है नंबर, 5 वाला 8 कर देता है, 10 11 कर देता है, सबके क्वेश्चन एक ही जैसे रहते हैं। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन हो XYZ और नहीं क्वेश्चन है, मैंने बोला एक सिंपल से एक बुक खरीद लीजिए, हर एक एक्सरसाइज में 250 क्वेश्चन है, आप 100 भी लगाएंगे तो सफिशियंट है। ठीक है, तो बच्चों आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से ही क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा, आप सब लगाना, जीओसी की जो क्लासें हुई हैं उस बेस्ट आप क्वेश्चन लगाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हैलाइड कहीं पर भी लग जाए तो वहां पर आप सब क्या देखने वाले हो, बोलो -i। वेरी नाइस, आगे बढ़ते बेटा थोड़े अच्छे क्वेश्चन के साथ। अब अगर कभी मिक्स क्वेश्चन आ जाए, अगर बेटा कहीं मिक्स क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए ये OH, ये NO2, ये OH, ये NO2। अच्छा अभी मैं मिक्स नहीं दिया, अभी चलिए इस वाली इफेक्ट को लेते हैं, फिर इसके बाद बेटा जब भी क्वेश्चन कोई सा भी आए, एसिड बेस कैटायन एनायन, उसमें लगे इफेक्ट को ऑब्जर्व करना, उनमें लगे इफेक्ट को। तो आइए हम सब साथ मिलकर के इन इफेक्टों को देखते हैं। बताओ ये NO2 का कौन सा इफेक्ट, -m। चूंकि पैरा पे लगा है, आर्थो और पैरा पे में जो मेरिक इफेक्ट, ये हो गया -m। मेटा में कौन सा इफेक्ट, -i। गुड, अब माइनस से मैंने लिखा था ना, बहुत सारा होता, बहुत ज्यादा कंपेयर टू -i। अब जब माइनस से इतना बेटा इफेक्ट होता तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो एसिडिक ज्यादा। गुड, तो सबसे ज्यादा सेकंड के बाद थर्ड, चूंकि -i भी खींचता है, और फिर इसके बाद फर्स्ट। गुड, ये हो गया एसिडिक ऑर्डर, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को देखते हैं, शाबाश। CH3 का बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये पैरा पे भी लगा बेटा, तो यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने बताया था आर्थो और पैरा पे कॉन्जुगेशन इफेक्ट सेम होता है, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो, चाहे +m हो, चाहे -m हो। ऐसा नहीं कि ये पास लगा है तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हर पोजीशन में सेम रहेगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। अब देखो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन सेम, यहाँ वाला तो आपको दिख ही रहा है, केवल +i, और +i मैंने बताया पार्सली, और
पार्शली का मतलब बहुत कम इफेक्ट बेटा, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, पर इनके कंपेयर में ये दोनों सेम भेज रहे हैं, ज्यादा भेज रहे हैं और सेम भेज रहे हैं। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो गया, पर हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद बेटा इसका दूसरा इफेक्ट होता है प्लस आई, और यहां पर भी क्या ली गई प्लस आई। क्लियर। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, चूंकि ये पास है तो इसका प्लस आई ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस में बढ़ रही है, सेकंड वाले में। प्लस आई थोड़ा डोमिनेट कर गया इस केस में, चूंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो गए थे बच्चों, सेम हो गए थे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक बढ़ेगा तो एसिडिक कम होगा। समझ गए। तो सबसे ज्यादा एसिडिक थर्ड, चूंकि केवल प्लस आई, फिर इसके बाद फर्स्ट, और फिर इसके बाद सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा था। नोट करिए, तो कभी ऐसे डिस्टेंस का भी केस समझिएगा, क्वेश्चन साथ साथ नोट किया करिए हमारे जैसे, हम भी नोट करें तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत ह्यूज सिलेबस है, आप इतना स्लो स्पीड से इतना सारा कवर करना है हमें, है ना, तो थोड़ा सा साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को, तो पहचानो बेटा इफेक्ट पहचानो। सेकंड वाले में बोलते जाइए माइनस एम, यहां लोन पेयर है प्लस एम, NO2 का माइनस आई। गुड। अब माइनस एम सबसे ज्यादा खींचेगा, जितना खींचेगा उतना क्या बढ़ने वाला है, एसिडिक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक बोलो सेकंड के बाद माइनस आई, फोर्थ के बाद फर्स्ट, और बेटा थर्ड में तो प्लस एम है, और प्लस एम क्या बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, बेसिक नेचर्स बढ़ेगा। तो ये हो गया बेटा सबसे कम थर्ड। तो जब कभी मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान देना है, बस इफेक्ट पहचानोगे क्वेश्चन अपने आप आपसे बोलने लगेगा मैं ये वाला ऑप्शन हूं, जैसे ही आपने इफेक्ट ऑब्जर्व कर लिया है ना। गुड। चलिए ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। एक बार फिर से, अरे वाह, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला एक्सेप्शन केस है, या मैं बता चुका हूं, ये वाला केस लेके आए हैं हम, ये OH और ये लगाया ये क्लोरीन, ठीक है, और ये की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर बच्चों। देखो नो डाउट फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का माइनस आई ज्यादा होना चाहिए, पर यहां पर सिनर्जिक इफेक्ट बताया था, सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस होता है। देखो फ्लोरीन का 2p और कार्बन का 2p, तो यहां पर जो लोन पेयर का जो कॉन्जुगेशन है 2p है। अब क्लोरीन का देखो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा 3p, 3 मतलब सेल बढ़ गई ना, अरे पहली सेल 1s के, दूसरी सेल L M, मतलब ये M सेल में हो गई, KLM दूर हो गया, और ये दूसरी सेल में हो गया, तो 3p बेटा, क्लोरीन में क्या आया 3p, और ये क्या आया 2p, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाएगा, तो एक्सेप्शन केस है या सिनर्जिक इफेक्ट बोल सकते हो। अगर आप माइनस आई इफेक्ट देखोगे तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, तो यहां ध्यान देना ये वाला केस बेटा ज्यादा एसिडिक हो गया। क्लियर। क्यों, पास होने के कारण 2p कॉन्जुगेशन के कारण ये लोन पेयर भेज सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फिर बेसिक कम हो जाएगा। तो स्पेशल केस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये ध्यान देना। अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसका बेटा क्या होता है, रीजन होता है। रीजन में एक्सप्लेन कर रहा हूं ना क्यों ऐसा हो रहा है, चूंकि 2p इफेक्ट, और इस 2p इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। गुड। तो बोलिए एक बार ऑर्डर सब बच्चों, थर्ड सेकंड के बाद फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद थर्ड। तो इस केस को याद रखिएगा। अब हम थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए, रीजन लिख दिया करिए कहां पर कौन सा रीजन लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए बच्चों, ये क्वेश्चन हमें याद है, ये जेई में आया था 2009 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन में हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, पर जब ध्यान से देखे तो पकड़ में आ गया था बच्चों। फाइंड द एसिडिक ऑर्डर, ये लिख लीजिए, जेई 2009 में हाँ आया था, IIT जेई का क्वेश्चन है। देखिए जेई के
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसलिए हम चाहेंगे सबसे पहले आप सब ट्राई करें, क्योंकि अगर हम गलतियां करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, गलतियों से हम ज्यादा सीखते हैं, ये सच्चाई है बेटा। तो ट्राई करिए। क्वेश्चन में लगे इफेक्ट और फाइंड द एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। बेटा लगे इफेक्ट को देखिए, सब लोग देखिए, इतना टाइम थोड़ा ना लगता। बोलो ऑर्डर, जो भी गलत ही होगा होने दीजिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सेकंड, सेकंड के बाद 4 1 3। और कोई ट्राई करिए, एक ऑप्शन और, फिर बाकी के बाद तो फिर कोई ना कोई तो सही हो जाएगा। एक और कोशिश करिए, मन में कुछ तो आ रहा होगा कि ये होगा, ये होगा। बोलिए आप, जया जी कुछ बोलना चाह रही हैं। सेकंड, ओके, और फर्स्ट हम तो देख ही नहीं रहे, आप बोलिए बस। फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। क्लियर, ये आ गए। और मन हो कोई एक आध देना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप खुद ही देख लो बेटा कंपटीशन में। अभी आप सबने 2 आंसर दिए और दोनों रॉन्ग है, समझ गए ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन ने बच्चों को लालच दे दिया, किसका? हैलाइड का, ये माइनस आई का। और माइनस आई के लालच में बच्चे सबसे ज्यादा किसको करने लगे? सेकंड को। देखो ना, आप सबने 2 ऑप्शन दिए बच्चे क्लास के, दोनों ऑप्शन में क्या किया? ऑप्शन में आपने सेकंड, क्योंकि आपने क्या देखा? हैलाइड का माइनस आई। मैं आपको बता दूं ना, इससे ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। भले यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, भले ही यहाँ पर क्या लग रहा है? प्लस आई। बच्चों ध्यान देना, एक्चुअली ये ज्यादा क्यों है, आप सब ध्यान ही नहीं दे पाए। इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सीखा। इफेक्टिव रेजोनेंस, गुड। ये देखो, मैं इसको अगर ओपन कर दूं तो H+ लूज करके इसका रेजोनेंस कहां पर जा रहा है? ऑक्सीजन पे। और जबकि H+ लूज करने के बाद यहाँ कहां रहा है? कार्बन में आ रहा है। समझ गए ना? तो इफेक्टिव वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जा रहा है, और जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, और निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक। मैंने बताया था पहली क्लास में, एक लाइन बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर देगा, वो एक छोटी सी लाइन आपको ध्यान रखना था। तो आप बच्चों ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो, पर ये हर जगह नहीं लगेगा कि OH के कंपेयर में COOH ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि COOH में क्या होगा? इफेक्टिव रेजोनेंस होगा। एक आध एक्सेप्शन केस है कि जो OH COOH से भी ज्यादा एसिडिक है, वो मैं अलग से कराऊंगा। तो क्लियर हुआ बेटा? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर फोर्थ, चूंकि COOH, फोर्थ के बाद थर्ड भले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है। अब सेकंड, और ये फर्स्ट। इट इज अ करेक्ट आंसर, नोट करिए ना। प्यारा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। हमने क्या बोला कि आप अच्छे क्वेश्चन से ज्यादा सीखते हो, ठीक है। हाँ, तो कैसे बुद्धू बनाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, समझ रहे हो ना? हाँ, तो देख रहे हो विनोद, ऐसी गलती नहीं करना है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा OH। बिल्कुल, अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो ही जाए बेटा, हो ही जाए, है कि नहीं? OH, वाव। ये रहा NO2, ये NO2 थोड़ा ओपन करके लिख देता हूं, ये NO2। इसको भी लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि रिपीट हो सकते हैं, ये हायर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बच्चों, और हायर एग्जाम के क्वेश्चन आपके नीट और एम्स में, JEE मेंस में डिक्टो रिपीट हो जाते हैं। तो ये वैसे के वैसे आपको मिलेंगे एग्जाम में, मिल सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एसिडिक ऑर्डर पहले आप सब ट्राई करेंगे। एसिडिक ऑर्डर, तो सबसे पहले बेटा लगे इफेक्ट को, सबसे पहले क्वेश्चन में लगे इफेक्ट को। ओके, तो आइए इफेक्ट बताते हैं। सबसे पहले आप सब बताओ, यहां पर कौन सा इफेक्ट? आर्थो पर कौन सा है NO2 का? -M। यहां पर कौन सा? -M। और यहां केवल -I, केवल -I। समझ गए? केवल -I या खाली -I, समझ गए? तो केवल -I, केवल -I बच्चों। तो देखो -M, ओके, तो -M इक्वल हो गया। अब जब मेजोमेरिक इफेक्ट इक्वल हो जाए, -M इक्वल हो जाए, तो आप कौन सा इफेक्ट देखते हो बेटा? -I, ये -I और ये -I। क्लियर? अब आप सब बताओ, मैंने इफेक्ट तो लिख दिए, ऑर्डर एसिडिक बताइए। हाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड।
बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए था, पर यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। अब बच्चों के मन में आ रहा है ऐसा यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट ना हो करके दूसरा है, ऐसा क्या इफेक्ट है? दूसरा मतलब थर्ड तो सबसे कम है, चलो वहां माइनस आई ही लग रहा है। एक्चुअली बेटा यहाँ पर सेकंड ज्यादा है। आपने अप्रोच कॉन्सेप्ट सही लगाया भाई, पास है तो माइनस आई ज्यादा होगा, पर ऐसा यहां पर क्या हो गया कि सेकंड ज्यादा हो गया। तो बहुत बारीक बेटा ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में, ये भी जेई का क्वेश्चन था, ये भी जेई का क्वेश्चन था, आईटी जेई। आप देखो जेई में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आईटी जेई वगैरह में। तो अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन करते हो तो आप वाले एग्जाम वाले सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा, देखते ही बन जाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ अप्रोच लगा दूं। देखो ये वाला जो H+ है, इस वाले ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड में बिजी है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड में बिजी होगा तो ये सोल्यूशन में ज्यादा जल्दी से H+ दे देगा, और जो जितना तेजी से H+ दे दे उतना ही ज्यादा एसिडिक हो गया। क्लियर? हाँ, अगर ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड में बिजी नहीं होता, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड में बिजी नहीं होता तो बिल्कुल आप सबने सही सोचा था। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अप्रोच या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या लगा कि ये प्रोटॉन किस में बिजी है? हाइड्रोजन बॉन्ड में, इसलिए सोल्यूशन में ज्यादा आसानी से या जल्दी से H+ दे देगा। सेकंड, और सेकंड के बाद फर्स्ट। अब कितना भी बिजी हो, -m लगा है भैया, समझ गए ना? हाँ, फर्स्ट और फर्स्ट के बाद थर्ड, नोट करिए। तो इनको बेटा अच्छे क्वेश्चन में थोड़ा स्टार लगा के इंपॉर्टेंट दे दिया करिए, ताकि अब कॉपी में आप रिवाइज करें तो देखें इनमें कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है, और लिख भी दिया करिए कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। चूंकि अभी ताजा ताजा है तो दिमाग में रहेगा, फिर स्किप कर जाएगा, तो उसके लिए आपके लिए क्या होना चाहिए? नोट्स में लिखा होना चाहिए कहाँ पर कौन सा अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो लिख दीजिएगा यहाँ प्रोटॉन किस में बिजी बेटा? H बॉन्ड में। हाँ, गुड। तो इसी देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी के अब भाई परिवार के ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। तो थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बेटा ये एल्डिहाइड, सेम अप्रोच, ये एल्डिहाइड, और ये मैंने CHO, ये CHO का -m, CHO का -m, चूंकि मेटा पे लगा है तो क्या लगेगा? -I। अब ये ऑक्सीजन, चूंकि एल्डिहाइड क्या है? पोलर। एल्डिहाइड बेटा क्या है? पोलर। तो ये जब पोलर होगा तो यहाँ पर पार्शली निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? तो ये नहीं कि सर ने केवल NO2 वाला केस सिखाया और क्वेश्चन ये आ जाए। ठीक है? हाँ, बोलिए बेटा, ऑर्डर बोलिए। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, गुड। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, तो इसको भी कराना जरूरी था, है ना? बच्चों आप सब रिंग में बॉन्ड लगाया करिए। जनरली बच्चे 6 मेंबर रिंग लिख देते हैं, आप खुद अपनी कॉपी में देख लीजिएगा, एक बेसिक गलतियां करते हैं। ठीक है, नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं, गुड।